Good morning, everyone. Subject is hospital and clinical pharmacy. Topic is central sterile service room. इसे हम CSHD के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट CSHD इज द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग and controlling the professional supplies and equipment, both sterile and non-sterile, for all user unit of hospital for the care and safety of patient under strict quality control। ठीक है, ये एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो बाकी सारी डिपार्टमेंट, जो सारे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर हो गया और इंटेंसिव केयर यूनिट हो गई, वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट और प्रोफेशनल सप्लाई होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, CSHD ही एक डिपार्टमेंट है जो मेडिकल इक्विपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेराइल मटेरियल को सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का जो सप्लाई करता है इंस्ट्रूमेंट, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल। ठीक है, ड्रेसिंग के लिए जो ड्रेसिंग प्रोसीजर होता है उसके लिए, ठीक है, जो वार्ड में किए जाते हैं, और अदर डिपार्टमेंट में जो ड्रेसिंग प्रोसीजर्स किए जाते हैं उनको ये क्या करता है? स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कराता है। CSHD एक ग्रेट रोल प्ले करता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कम करने में। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो जाते हैं अगर हम स्टेराइल इक्विपमेंट्स का यूज़ ना करें, तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं, तो उनको ये रिड्यूस है। नॉर्मली फॉलोइंग टाइप के आर्टिकल्स हैं जो CSHD हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक किट जैसे कि LP सेट होता है, ठीक है, और स्टर्नल पंक्चर सेट जो होता है वो ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट सेट्स जैसे कट डाउन सेट होते हैं और आपके एस्पायरेशन सेट ETC होते हैं, उनको भी ये प्रोवाइड कराता है। ड्रेसिंग मटेरियल्स जो भी होते हैं स्टेराइल और नॉन स्टेराइल, वो ये प्रोवाइड कराता है। ऑपरेशन थिएटर के जो लिनेन होते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी ये प्रोवाइड कराता है। रबर ग्लव्स, कैथार्स जो होते हैं वो सारे ये प्रोवाइड कराता है। IV सेट और इन्फ्यूज़न सेट भी ये प्रोवाइड कराता है। एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम क्या है कि ये सेफ और स्टेराइल सप्लाईज सारी हॉस्पिटल की यूनिट्स में प्रोवाइड कराए, और ऑब्जेक्टिव इसका सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी ऑपरेशन थिएटर और इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं वहाँ पर ये स्टेराइल इक्विपमेंट को सप्लाई कराए। साथ ही जितने इक्विपमेंट हैं उनकी क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन करना, एजुकेशन प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करना, ऑपरेशन के दौरान स्टेराइल गाउन, ग्लव्स, मास्क, कैप्स को प्रोवाइड कराना, और कॉस्ट एनालिसिस पर्सनल और इक्विपमेंट के लिए जितने भी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स हैं उनको डेवलप करना भी CSHD का ही ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, फिजिकल फैसिलिटी। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो लोकेशन स्टेराइल सर्विस की किसी भी हॉस्पिटल में CSHD कहाँ होना चाहिए? तो CSHD हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के नज़दीक होना चाहिए। साथ ही ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से किसी भी मटेरियल को जब ज़रूरत हो तो सबसे कम टाइम में वहाँ से लाया जा सके मटेरियल को। ठीक है, साथ ही डिपार्टमेंट में ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में हॉस्पिटल अगर बड़ा हो रहा है तो ये डिपार्टमेंट को भी हम लार्ज कर सकें, तो इतनी एरिया कैपेसिटी भी वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही जो CSHD होती है वो फार्मेसी के पास भी होनी चाहिए, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो भी बेटर हो सके। देन आता है स्टाफिंग। स्टाफ कैसा होना चाहिए? ठीक है, एक सुपरवाइज़र होना चाहिए CSHD के लिए,
एक CSST टेक्नीशियन होना चाहिए, क्लर्क होने चाहिए, असिस्टेंट होने चाहिए और हेल्पर होने चाहिए, और एक मैसेंजर होना चाहिए। स्टाफ की जो स्ट्रेंथ होती है वो हॉस्पिटल के साइज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में जो बेड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वर्कलोड ज़्यादा है तो एक सुपरवाइज़र और एक CSST वर्कर इज़ रिकमेंडेड होता है, ठीक है। मतलब कि हॉस्पिटल के हिसाब से होता है कि अगर बेड ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, कम है तो कम से भी काम चल जाएगा। वर्क फ्लो ऑफ CSST, जो भी फंक्शनल एरिया है हॉस्पिटल में CSST का, जहाँ पर ये सारे जो गुड्स हैं वो रखे जाते हैं, मेंटेनेंस होता है और प्रिपरेशन होती है उनकी, वो जो एरिया है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर कोई भी वर्क फ्लो नहीं होना चाहिए कि जो भी वहाँ पर सामान रखा है, स्टेराइल इक्विपमेंट्स रखे हैं, वो कंटामिनेटेड हों, ठीक है। CSST लेआउट शुड बी डिज़ाइंड फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जो CSST का लेआउट है वो यूनिडायरेक्शन फ्लो में होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे ज़रूरत पड़े तो हम एक के बाद एक सामान वहाँ से यूनिडायरेक्शन फ्लो में अटेंड कर सकें, ठीक है। वहाँ पर 4 जोन होने चाहिए, स्मूथ वर्क फ्लो होना चाहिए, जैसे कि एक वॉशिंग एरिया होना चाहिए, ठीक है, और असेंबली पैकेजिंग एरिया होना चाहिए, और स्टेलाइजेशन एरिया होना चाहिए, और स्टेराइल एरिया होना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्क एरिया में डिफ़र विद ईच इंस्टीट्यूशन बट फ्लो ऑफ मटेरियल विल एसेंशियली बी द सेम एज गिवन इन द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। जो अरेंजमेंट होता है वो हॉस्पिटल में अलग अलग होता है, लेकिन जो सारे इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स होते हैं वो मटेरियल्स जो होते हैं वो इसेंशियली सेम होते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट का तरीका अलग अलग होता है लेकिन गाइडलाइन होती है वो सेम होती है, जैसे कि हमारे इस चार्ट में दे रखी है। लेआउट कैसा होना चाहिए? सबसे पहले एक रिसीविंग एरिया होना चाहिए, और जो रिसीविंग एरिया होना चाहिए वो वहाँ से सभी प्रोडक्ट्स को रिसीव कर सके, और बाद में स्टेराइल मटेरियल को रखने के लिए एक सेपरेट स्पेस भी होना चाहिए। तो सबसे पहले एक रिसीविंग एरिया होना चाहिए और एक डी असेंबलिंग एरिया होना चाहिए, और जो डी असेंबलिंग एरिया होता है वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक प्रोसेसिंग एरिया होना चाहिए, प्रोसेसिंग एरिया के बाद आपका जो प्रोसेसिंग एरिया वो भी क्लीन होना चाहिए, और असेंबलिंग और जो ड्राइंग पैकेजिंग एरिया है जहाँ पर जो पैकेजिंग होती है वो ड्राइंग पैकेजिंग एरिया होना चाहिए, वो स्टेरलाइज होना चाहिए और स्टेराइल एरिया होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक स्टोरेज एरिया होना चाहिए, और स्टोरेज एरिया के बाद वहाँ से एक इशू और डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर होना चाहिए, जहाँ से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके लेबर रूम में, ICU में, ऑपरेशन थिएटर में, और इमरजेंसी वार्ड, OPD और अदर यूनिट्स में।